नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? जय माता दी। सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कहीं ना कहीं जो आप ये जो आध्यात्मिक पथ की तरफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, हमारी भी कोशिश नित्य जारी। कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा, कोई ना कोई रहस्यपूर्ण चर्चा या कोई ना कोई अध्यात्म की चर्चा जो है ज़रूर की जाए। मित्रों, कहीं ना कहीं जो हमारे ये शब्द हैं, हमारी वाणी है, जिनकी अधिष्ठाती कहीं ना कहीं माँ सरस्वती कही गई हैं, इसकी एक ऐसी विलक्षण शक्ति है कहीं ना कहीं कि यदि अपने शब्दों का कोई प्रयोग करना सीख जाए, अपने शब्दों को कोई साध ले, तो ना जाने वो उससे क्या क्या प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जो गोपनीयता है बहुत बड़ी है, और जिसने इसको समझ लिया कि अपने शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, तो वो अपना मनचाहा मनोरथ, और कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि जो अपने शब्दों का प्रयोग जानता है, वो कई बार अपने शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेता है। और कई बार बहुत जगह आपने सुना होगा कि अपना सब कुछ किया हुआ, कई बार लोग कोई एक ऐसा शब्द बोल देते हैं कि अपना सब बनाया जो है वो बिगाड़ देते हैं एक शब्द के बल के ऊपर। तो शब्द में बहुत बल है, और हमारे शब्दों की जो शक्ति है, जैसे पुरानी चीज़ों में यदि मैं आपको कहूँ कि शब्दों के द्वारा ही किसी पे जादू करना, अब इसके बहुत सारे अर्थ हैं। एक तो जादू वो है कि कहीं ना कहीं कोई अच्छी आवाज़ का मालिक है, जिसकी कहीं ना कहीं तहजीब भी अच्छी है, तो वो कोई बहुत बड़ा क्लासिकल सिंगर भी हो सकता है कि जिसकी आवाज़ सुनकर ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं। कई बार कुछ एक ऐसा भी नेगेटिव उसका इफेक्ट हो सकता है कि कोई ऐसा हो कि जिसने कुछ नेगेटिव शक्ति अपनी वाणी में बिठा दी हो कि वो किसी को कोई बात बोल दे तो कहीं ना कहीं सुनने वाले के दिमाग से वो बात निकले ही ना कि यार उसने पता नहीं क्या बोल दिया, मैं तब से जो है मेंटली जो है डिस्ट्रेस हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं इसी से वो जो सम्मोहन क्रिया है वो भी जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं इससे जो वशीकरण की भी क्रिया है वो जुड़ी हुई है। क्योंकि सब कुछ जो है शब्दों के द्वारा, वो जो मंत्र है, अब जिस भी गुरु से आपने सीखा, उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा वो जो कुछ खास शब्दों के मंत्र जो है वो आपको दिए, आपने ग्रहण कर लिए, आपने उसका जप शुरू किया, और जिसके ऊपर भी प्रयोग करना था जा करके आपने उसका प्रयोग कर दिया। हाँ, अब इसके बारे में वही बात हर बार है कि शक्ति ज़रूर है, लेकिन उसका गलत प्रयोग करेंगे गलत ही प्रभाव होगा, सही प्रयोग करेंगे सही प्रभाव होगा। माँ भगवती की कुछ ऐसे मंत्र दीक्षाएं हैं कई बार कि उन शब्दों के अंदर इतनी शक्ति छिपी हुई है कि अपनी वाणी के द्वारा जब आप उनका प्रयोग करते हैं कहीं ना कहीं, अब बहुत सारे लोगों का अलग अलग प्रयोग है। कई सिर्फ अपनी तरक्की के लिए उसका प्रयोग करते हैं कि कहीं गए, ऐसी वाणी का प्रयोग किया कि लोग जो है कहीं ना कहीं वो आपके अनुयायी बन गए कि वाह यार, जैसे मैंने कहा ना कि मंत्र मुग्ध कर देना अपनी वाणी के द्वारा। और कई लोग ऐसे हैं कि सामने वाले को कहीं ना कहीं, जैसे जो ब्रेन वॉश की टेक्निक होती थी, कुछ बात बार बार ऐसी सुनाई अपने शब्दों की शक्ति के द्वारा कि कहीं ना कहीं उसको आपने एक तरह से वशीभूत कर लिया, या कहीं ना कहीं वो जो करने जा रहा था उसको ही आपने अलग कहीं ना कहीं उसकी प्रोग्रामिंग को ही अफेक्ट कर दिया, जो कि बहुत ही खतरनाक प्रारूप है। लेकिन बात वही है कि जो हमारे शब्द हैं, इनकी शक्ति बहुत बड़ी है, बहुत गोपनीय है, लेकिन रहस्य इतने बड़े हैं कि अभी शायद तो ये चर्चा की शुरुआत होगी कहीं ना कहीं। क्योंकि आगे जब पूरे प्रोसेस की तरफ हम लोग जाते हैं कि कैसे इसी के द्वारा सम्मोहन क्रिया, इसी के द्वारा वशीकरण क्रिया को कई लोग जो है, अब मैंने फिर वही बात कही है, गलत का प्रयोग करेंगे, गलत करेंगे, किसी का नुकसान करेंगे तो उसका जो है फल आपको भुगतना पड़ेगा। मैं बार बार आपको इस शक्ति के साथ एक चेतावनी भी जुड़ी हुई है जो देना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग जो है पहली चीज़ बता देते हैं, कई लोग सीख लिया, दूसरे को बता दिया, लेकिन जो उसकी साथ की चेतावनी है कि यदि इस शब्दों की शक्ति का आप दुरुपयोग करेंगे, किसी का आप जो है बुरा करेंगे, तो उसका नेगेटिव फल जो है आपको प्राप्त होगा। ये वाणी की वो शक्ति है कि जिसके द्वारा कहीं ना कहीं आप किसी को भी अपने वश में भी कर सकते हैं
किसी के द्वारा भी आप किसी दूसरे से अपना मनचाहा कर्म भी करवा सकते हैं। और कहीं न कहीं इन्हीं शब्दों के द्वारा अगर गलत प्रयोग करेंगे तो अपना सब कुछ किया हुआ, जीवन का जो आपने सब कुछ जोड़ा हुआ हो, उसको आप खराब भी कर सकते हैं। इतनी शक्ति है वाणी में। लेकिन कोशिश तो वही है ना कि आपको जो इसके दोनों पहलू हैं, उससे अवगत कराया जाए कि भैया फल भी मिलेगा, सिद्धि भी है, चाहे वाक् सिद्ध हो जाओ, चाहे जो है दूसरों से अपना काम करवा लो। लेकिन जब गलत इसका प्रयोग करेंगे, बार-बार मैं इसीलिए चेतावनी आपको दे रहा हूँ कि इसका एक ऐसा प्रारूप है जो इसके द्वारा, इसी शब्दों की विद्या के द्वारा जो नेगेटिव कहीं न कहीं या बुरा लोगों का करने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी भी निर्दोष पे वशीकरण या सम्मोहन क्रिया का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, तो फिर कहीं न कहीं उसका फल उनको आगे जाकर के माँ भगवती की कृपा से भुगतना ही पड़ता है। क्योंकि माँ सरस्वती जब बुद्धि को ही पलट देती हैं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाता है, तो लोग अपनी ही उन्हीं शक्तियों का प्रयोग अपने पतन के लिए करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं चर्चा की शुरुआत है और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब रखिए कि कैसे इसका जो नाता जो है वो सम्मोहन क्रिया से भी है और कैसे इसका नाता वशीकरण क्रिया से है, वो आगे हो सकता है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक सभी बंधुओं को कहीं न कहीं हर हर महादेव शंभो, जय माता दी। और चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो रहस्यपूर्ण कहीं न कहीं आगे आने वाला है, जो शायद यदि आप इस शक्ति को इस्तेमाल करना सीख जाएँ, तो शायद यही शक्ति जो है आपको आपके करियर की ऊँचाइयों तक भी ले जाए। लेकिन कहीं न कहीं वो जो चेतावनी दी है कि गलत प्रयोग करेंगे, तो हो सकता है फिर अपना पतन भी कर लें। तो ज़रूर ख्याल रखिए। सबको हर हर महादेव शंभो, जय माता दी मित्रों आप सबको। हर हर महादेव, जय महारानी।